प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के मेंबरान मौजूद हैं, साबिक 3 चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं हाज़र खान साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आपसे ही काशिफ भाई शुरू कर लेते हैं। गैस के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है इंडस्ट्री की तरफ से। PHA में पहले भी इनिशिएटिव एनर्जी के ऊपर ले चुका है, बिजली के ऊपर, लेकिन हुकूमत इस वक्त लग नहीं रहा कि संजीदा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तो और ख़ासतौर पर 5 मेन सेक्टर, लेकिन हम फैसलाबाद की बात करेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करेंगे, तो कहाँ इस वक्त एक्सपोर्टर्स खड़े हैं? कितना मौक़िफ़ आपका सख्त है? क्योंकि कुछ लोग आप लोगों के अंदर से भी, जैसे इमरान खान बहुत लंबे, अब हमारे साथ ज़िया आलमदार साहब मौजूद हैं, जितने लंबे वो धरने कर चुके हैं, जितने उम्मीदवार थक चुके हैं, ऐसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी थकने लगे हैं। कितना लंबा ना खेलें, कोई फैसला आ जाना चाहिए। नहीं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर नहीं थकेंगे, ये कंटिन्यूस एफर्ट है। और मैं क्रेडिट दूंगा शाह साहब हमारे साथ खड़े हैं कि जब पिछली गवर्नमेंट थी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शाह साहब के दौर में ही इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर PTI की गवर्नमेंट जब एम्पावर हुई है वही ऐलान करके गए थे और वो सब्सिडी दी गई थी, वो रेट्स किए गए थे जो कि पूरे खित्ते में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था। और आज फिर उसी शहर में एहतजाज होने जा रहा है और उसी शहर में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये बिजली का रेट क्या कर दिया। और हमारी हमेशा से डिमांड ये रही है कि कोई अनऑथराइज या इलीगल डिमांड नहीं करते हैं। हम ये डिमांड करते हैं जो बांग्लादेश इंडिया में हमें जो रेट्स हैं उसके बराबर हमें रेट करें, और इसमें क्या बुराई है। और ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, हमें तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है कि हमारी पिछली हुकूमत में हमारी एक्सपोर्ट $32 बिलियन पे गई है और अभी पिछले महीने के फिगर आप चेक करें -24 पे चली गई है। तो इतनी ज़्यादा डाउनफॉल एक्सपोर्ट की, तो ये हमारे बिज़नेस को इफेक्ट कर रही है। ये हुकूमत का क्या एजेंडा है, क्या पॉलिसी है, इस टाइम पे समझ से बाहर है। कभी IMF पे डाल देते हैं, कभी हुकूमत पे डाल दें, और इस टाइम पे तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने बात स्टेट बैंक से करनी है, IMF से करनी है, गवर्नमेंट से करनी है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है और आने वाले वक्तों में इसी शहर से एक भरपूर एहतजाज होगा। इसका फैसला अब नशिस्तें हो रही हैं, इसके अंदर इसको संजीदा से लिया जा रहा है कि सड़कों में निकलेंगे। मैं एज ए बिजनेस कम्युनिटी तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसके ऊपर हमको सीरियस एक्शन है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, चैम्बर के जो सदर हैं, वो इसके ऊपर फाइनल लाएमल देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑब्वियसली जब हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो मजदूर भी सड़कों पे होगा, हम भी सड़कों पे होंगे, तो हमारे जो चेयरमैन और सदूर हैं वो भी सड़कों पे होंगे। वो भी सड़कों में हो गए। ज़िया आलमदार साहब मौजूद हैं। ज़िया साहब, कुछ एक्सपोर्टर्स ज़रा थोड़े से, वो एक बड़ा टर्म बोली जाती है, शरीफ होते हैं। अब आप ज़रा दबंग हैं, मैं बदमाश नहीं कह रहा, दबंग कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं अगर क्लियर कर दूँ तो आप कैसे कहते हैं, कौन सा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक जाने के लिए एक्सपोर्टर्स तैयार हैं? देखिए सर, एक्सपोर्टर जो है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये मुल्क का सबसे बड़ा डिफेंस है। आपके सामने है, जिस तरह IMF से हम पैसे मांग रहे हैं, जिस तरह हम दूसरे बैंकों से, कभी सऊदी अरब से, कभी अपना जो है UAE से, हमारी ख्वाहिश है इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो हमें भी कहें कि जनाब ये आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप हमारे डॉलर बढ़ाएं। ये जिस तरह अभी काशिफ ने बात की, ये 2018 में 6 सेंट से बात शुरू हुई थी, अब वो जो है 42 रुपये में चली गई। उस वक़्त हमने डॉलर में इसलिए रेट किया था कि जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का भी रेट बढ़ता जाएगा। बहुत जेन्युइन एक डिमांड थी और बड़े एहसन तरीके से गैस और बिजली का जो रेट था डॉलर में हो गया पिछले बजट में, और ये 4 साल चला और उसका फ़ायदा आपके सामने है। आप $18 बिलियन से चले और $31 बिलियन को टच किया। अच्छा, अब आते सारी इस हुकूमत ने क्या किया? सबसे पहले मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि हमें इन्होंने 220 रुपये दिए और 260 में डॉलर को इंपोर्ट पे उनको बेचा, तो $1.5 बिलियन तो एक्सपोर्टर का ये पहले ही खा चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने सेल टैक्स 18% किया हुआ है, वो भी कई महीने में वापस नहीं दे रहे। तो हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि ये जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डिफेंस और सबसे ज़्यादा डॉलर प्रोड्यूस करने वाले हम जो एक्सपोर्टर हैं, उनका क्या खुद गला जो है वो घूमना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि इनको और IMF के आगे लेटना पड़ेगा, इनको और लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। और यार, हमारी काली चमड़ी से मांग ले बजाय गोरों से मांगने की बजाय। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने जो अभी आपके सामने 2-3 दिन से ये हर जो हमारी एसोसिएशन है, 200 एसोसिएशन है, अब लोकल जो लोग हमारी एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा है कि जी हम तो 50 रुपये यूनिट दे रहे हैं, वो भी साथ शामिल होना चाह रहे हैं। हमारी जितनी जो गल्ला मंडी वाले शामिल होना चाह रहे हैं। हमारी 200 एसोसिएशन फैसलाबाद की जो है
वो इसमें शामिल होना चाह रही है। इसको एक ब्रॉडर स्केल में हम ले जाएंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट पहले भी ना इंडस्ट्री के आगे जो है वो खड़ी हुई है और ना ही ताजरों के आगे खड़ी हुई है। अगर ये हमारा जेन्युइन मुतालबा मंजूर नहीं करेंगे तो ये पहले ही इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही नाजुक सी है, तो ये मज़ीद मुननी होके ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हाजिर खान साहब मौजूद हैं। अच्छा, अब शाहजी ने और आप बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया, फारूक साहब भी मौजूद हैं। क्या लगता है कि इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई जा रही है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काम करना मुमकिन है? जहाँ दुनिया रिसेशन में है वो तो पहले कुछ लो प्राइस पे चीज़ें मांग रहे हैं और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है कि सिर्फ आर्जी ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई लंबा ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो हम तो ऑलरेडी एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। किस वक्त कौन सी फैक्ट्री बंद हो जाए? देखिए, जो रिसेशन है ना, ये इससे पहले भी बड़ी दफ़ा है। जो रिसेशन जब आता है तो उसके लिए तमाम कंट्रीज़, तमाम फैक्ट्रीज़ उसके लिए खुद तैयार होते हैं, उसको सर्वाइव कर जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि रिसेशन के साथ हमारे जो अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी बिजनेसेस हो गई। उसकी वजह से ये है कि बिज़नेस काफ़ी बुरी हालत में जा चुका है। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये क्या है, ये 60% रोज़गार दे रहा है जितना हमारे पूरे मुल्क में है। यानी अगर हम 100 बंदे को रोज़गार है तो उसमें 60% टेक्सटाइल ने दिया हुआ है। तो ये उसको डुबोने जा रहे हैं, जो कि अब हमने ये प्लान किया। हमारी कल भी मीटिंग थी, आज भी हुई है और अब कल फाइनल हमारी मीटिंग होगी जिसमें हम ये कॉल देने जा रहे हैं। हमारे जो वर्कर हैं वो चार्ज्ड हैं, हमने उनको रोका हुआ है कि नहीं अभी हमने एहतजाज पे नहीं जाना, तो हम वर्कर्स को कॉल देने जा रहे हैं, उनको साथ लेके हम एहतजाज करेंगे। हमारा देखें ना 80 अरब रुपया जो बनता है हमारी सब्सिडी, उससे कितने लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, जबकि इन्होंने क्या किया है कि 82 अरब की इन्होंने सब्सिडी लोगों को दी है फ़कीर बनाने के लिए, उनको फ़कीर बना दिया है। जिसमें भी साबिक़ा वज़ीर आज़म ने कहा कि 20 अरब रुपया उसमें भी करप्शन की नज़र हो गया। तो हमें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे और हम ये सब्सिडी नहीं है। एक्चुअली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा कंपटीशन दूसरी कंट्रीज में होता है, तो वो हमें कंपेटिटिव रहने के लिए उनके अकॉर्डिंग रेट्स चाहिए होते हैं जो हमारी एनर्जी के होते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हों। हमारी जो सेल टैक्स के रिफ़ंड है वो 6 माह हो गए हैं कि रिफ़ंड नहीं हो गए और जो हो रहे हैं उसमें भी कट लगाना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्री के लिए ज़हर कातिल है। हमारी साहब इक़्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, अदरवाइज़ ये 1-2 दिन की बात है, हम इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे और हमारी सारी लेबर सड़कों पे होगी। फिर आगे सड़कों में। फारूक भाई, आपसे एक मज़ाहिया सा सवाल है। बार बार एक्सपोर्टर कह रहे थे कि सिंध और पंजाब का एक रेट कर दें, उन्होंने फिर आपका मुतालबा मान लिया और रेट ही एक कर दिया। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं थोड़ा सा इसका हट के जवाब दूंगा। मैं फेस्को के बोर्ड के ऊपर हूँ और फेस्को अल्हम्दुलिल्लाह फेस्को जो ईयरली 19 बिलियन प्रॉफिट बनाता है, ठीक है ना। अगर फेस्को 19 बिलियन प्रॉफिट बनाता है, पेशावर 100 बिलियन लॉस कर देता है, कोटा 112 बिलियन लॉस कर देता है, इसी तरह सखर कर देता है, हैदराबाद कर देता है। गवर्नमेंट को ना IMF के पास जाने की ज़रूरत है, ना हमारी सब्सिडी ख़त्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये लाइन लॉसेस जिसको मैं चोरी कहता हूँ, अगर ये चोरी रोक लें जो डिस्कोस के अंदर हैं, उसी से ये सारी सब्सिडी और सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। तो मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट है कि जिस मॉडल के ऊपर फेस्को चल रहा है ना, बाकी सारे डिस्को भी उसी के ऊपर ले जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ गैस के लिए तुर्कमानिस्तान से भी कुछ आ रहा है, अब गैस की सप्लाई रूस से भी मुआहिदा हो सकता है, तो चीज़ें बेहतर तो हो सकती हैं अगर थोड़ा सा रेट सस्ते हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा संजीदगी से गौर किया जाए। टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो हमारी भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। हम कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं और अगर फॉरेन रिज़र्व इस मुल्क के बढ़ेंगे तो वो हमारा भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगी और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि चीज़ें आगे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ उम्मीद की किरण भी एक जगाई गई है कि जहाँ हुकूमत का नेगोशिएशन भी की जाएगी, एहतजाज का लाया अमल भी इसलिए तय किया जा रहा है ताकि हुकूमत को एक टेबल पर लाकर उनसे डायलॉग की तरफ लेके भी आया जा सके, ताकि चीज़ों को मुस्तद अंदाज में आगे लेके चला जा सके। एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर होती है।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवा दूं, जो नवाज साहब मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, असलम भली साहब हैं, तबस्सुम साहब मौजूद हैं और वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब से शुरू कर लेते हैं। चौधरी साहब, मैं अगर यहाँ दोस्तों की बात करूँ तो सियासी तौर पर किसी की वस्ती किसी के साथ अपनी दिली हो सकती है, लेकिन जब भी इंडस्ट्री की बात आती है आप सब यकजा होते हैं, यकजुमान होते हैं, सड़कों पे आने की बात होती है, लेकिन कितने संजीदा हुकूमती अदारे, हुकूमती अहदेदार लगते हैं इस मामले पर, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, गैस कॉस्ट बढ़ा दी जाती है, फिर ये बात कर ली जाती है हम इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन लगता है कुछ हो जाएगा, कुछ हो सकता है? बिल्कुल, मुझे तो कोई इनसे उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी स्ट्रीट पावर और अपना भरपूर एहतजाज नहीं दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता जी गवर्नमेंट कोई बात। क्या इस हद तक आपकी बात ठीक है कि एक दूसरे की बात भी एहतजाज से सुनते हैं? अब आदत पड़ गई है जो भी हुकूमत में आए कि सड़क पे आएंगे तो ही डायलॉग होगा। असल में मतलब वो बासी साहब सही कह रहे हैं, तो एबिलिटी नहीं है, मतलब जो लोग आ गए हैं मतलब वो कोई इस काबिल नहीं है, मतलब वो खुद कहता है कि 10-12 बंदे हैं टोटल कबीना में, तो मतलब ये तो वही है ना कि लातों के बातों से ही मानते हैं, ये तो मतलब सारे ऐसे ही है, कोई पैसे दे के आया है, कोई पैसे को आया, कोई ये लोग कोई मेरिट पे तो आए नहीं, तो इनको इनकी ज़बान में भी बात समझानी पड़ेगी, फिर ही जाके सुनेंगे। जैसे मतलब ये देखें ना, पिछले 3-4 महीने से ये अपनी खींचातानी में लगे हुए हैं, सूबाई तोड़ दो, वफाकी ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, किसी को मईशत पे, किसी को कारोबार पे, किसी को मजदूर पे कोई मतलब रहम ही नहीं है, कोई दिल में है ही नहीं कि ये इंडस्ट्री चलेगी, वो हमें इसकी हमारी लेबर इंगेज होगी, फिर हमें इसका फार्मिंग चेंज आएगा, इस चीज़ पर तो सोचते नहीं। रेट जो हमारा बिजली का रेट मैंने अभी कैलकुलेशन की है, कोई पूछा जो पिछले महीने आया था वो 3 महीने पहले वो आया था मैं 10 रुपये पर मीटर, 9 रुपये और 10 रुपये, अब आ रहा है 13-14 रुपये। और जो अगर हम कन्वर्जन पे अगर उसको डिवाइड करें तो वो तो हमारा 50% हमारी कन्वर्जन का हो गया। तो जो हम रेट ओपन अपना कपड़ा बनाते हैं उसमें 8 रुपये वाली चीज़ वो 14-15 रुपये चल रही है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे? हो नहीं सकता, महंगाई तो पहले ही इतनी है, मतलब कि कपड़े का बिल्कुल आगे गाह ही नहीं है इस वक्त। जो हम बना भी रहे हैं वो भी सारा नुकसान में, जो अगर हमारे से चला जा रहा है दुकानदार को नुकसान हो रहा है, दुकानदार मतलब रख के बैठा है, बिक ही नहीं रहा, सारा साथ गुजारी है। और मेरी अरबाब इख्तियार से और मतलब खसूसी तौर पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तजारत से रिक्वेस्ट है कि अपनी आँखें खोलें, देखें, हम स्टेक होल्डर को बुलाएं और देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका हल करें। मैं आगे बढ़ूँगा, असलम भली साहब ने निकलना, तो इनसे पहले कबल इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। भली साहब, बाज़ार हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम ये नहीं है कि सारे दोस्त मौजूद हैं, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे ये सवाल करते हुए सबसे कि शर्मिंदगी का मुकाम नहीं, दूसरा बड़ा टैक्स गुजार शहर है ना, इस शहर में फ़्लाइट्स हैं, एयरपोर्ट का रनवे बड़ा हो जाता है, ना कार्गो के लिए कुछ होता है, नई बात सुने तो ये कहते हैं नया एयरपोर्ट बना दें, जो बना है उसको ऑपरेशनल नहीं होता, उसके लिए कुछ कोशिश नहीं होती, और हम ताजर हैं, बड़ी तादाद में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए फिर आवाज़ ढूंढी जाती है कि मिल के कुछ कर लें, किसी लेबर को ले आएँ, खुद आगे जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारे सवाल। ना इस शहर को वकला के लिए बेंच मिलता है, ना सहाफ़ियों के लिए कॉलोनी मिलती है, इस शहर से लूटा जाता है और सियासतदान बन जाते हैं बड़े बड़े नाम सारे पार्टीज़ के यहाँ से, लेकिन मिलना अगर सिफर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। असल बात यह है कि किसी मामले में संजीदगी नहीं है, हुकूमती लेवल पे जो संजीदगी चाहिए, कोई जमात हो, इस बात से कोई गर्ज नहीं है, कोई संजीदगी किसी काम के लिए नहीं है। आपने तो एयरपोर्ट की बात की, वो तो किसी पुरतईश लोगों के लिए होता है ना जहाज़ का सफ़र। मेरा बंदा जो है, आम आदमी जो है, वो आज भी चिंची पे सफ़र कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी बदकिस्मती है। आप मुल्तान में देख लें, 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट चल रही है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी है, मेट्रो भी है, फलां भी है, हत्ता के बहावलपुर हमसे साइज़ में मेरा ख्याल है 6 गुना कम छोटा शहर है, वहाँ पे भी 3 किस्म की मेट्रो वगैरह चल रही हैं। ये यहाँ पे जितने लोग आए, जिस तरह आपने कहा अपने इब्तदाई में, सब लूटने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल जो है ना, इन्होंने अपने अमल से साबित किया, हम नहीं किसी पे इल्ज़ाम देते। मैं कुछ कर रहा हूँगा तो वो आपको नज़र आएगा, अगर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे तो वो भी नज़र आएगा। ये इसी तरह ही हो रहा है। ये हम 4-6 माह से नहीं, हम साल से ही सफ़र कर रहे हैं। हमारी आवाज़ इतनी कमज़ोर कर दी गई, जो इतनी तवाना आवाज़ होती थी हमारे ताजर की भी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दी गई। बावजूद
कि यही आवाज़ बोलती है, यही जो लोग हैं ये बात को उछालते हैं, आगे लेके चलते हैं, इनको कमज़ोर कर दो। हमें डिवाइड कर दिया गया और वो डिवाइड करने में इनका अहम रोल है, जो भी हुकूमतें आई हैं। अब हो क्या रहा है कि इंडस्ट्री जो इस मुल्क को चलाने वाली इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है फैसलाबाद, और उसकी वजह से मेरी दुकान भी चल रही है, मेरा बाज़ार भी चल रहा है, मेरा आम आदमी भी जो है वो भी रोटी खा रहा है आराम से, इत्मीनान से। ये इन्होंने पता नहीं क्या इन्होंने ये इंसेंटिव लिया है कि 82 अरब रुपए जो है उसकी सब्सिडी वापस ले ली, 45 रुपए का यूनिट कर दिया। भाई कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ये? और हमारा कोई सोर्स नहीं है, एक रेमिटेंस है, एक हमारी एक्सपोर्ट है, दूसरा तो कोई और ज़राए नहीं है। हमारे बंदे हमारे जो काबिल हैं वो यार यहाँ सारे बैठे हैं, उनके लिए सोर्स नहीं कि उनको हम बाहर भेज सकें, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। हुकूमती लेवल पे जो काम करने चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप देख लें कि पूरा पिछला महीना जो गुजरा है उसके ऊपर भी एक सवालिया क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि 20 अरब की उसमें करप्शन हो गई, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, मगर पूरा महीना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में कहीं नज़र नहीं आई स्वाए आटे के पीछे, और इसके बावजूद हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। ताजर आज भी सफ़र कर रहा है, ताजर और इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी डी में है। बल्कि आज नई उम्मीद अब थोड़ी सी हुई है, गंदम बिकेगी, किसान खरीदारी करेगा, वो बेहतर होगी। वो छापे पहन ला पे वो गंदम ही गई, इवन टारगेट से कहीं सरप्लस गंदम है, लेकिन छापे पड़ने की समझ नहीं है। सर ये छापे मारना इनका कल्चर है। जो हुकूमती आदमी होता है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनको शायद उनकी ज़िंदगी का ये महवर होता है कि छापे मारने, ताकि वो कहना मेरा काम छोड़ो, मेरी आनियाँ जानिए। ये है असल प्रॉब्लम। चीनी को आप ले लें, उसके 126 थैले जो है ना वो आपके मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं कि वो सील की है, जबकि 126 थैले की कोई गाड़ी नहीं होती, वो गाड़ी से भी कम है और एक दुकानदार ने मंगवाए। इसी तरह गंदम है, मेरा अपना रकबा है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने घर के लिए गंदम लानी है, मैं नहीं ला सकता। जो ये किस किस्म का हमारे साथ रवैया हो रहा है? ताजर, सनतकार, ज़मींदार, मुझे कोई एक सेक्टर बता दें जो बंदा खुशहाल हो या जो इस पूरे सिस्टम से राज़ी हो। साफ़ी नहीं राज़ी, क्यों? उनके साथ वादा करते साल गुजर गए कि उनको साफ़ी कॉलोनी दी जाएगी, नहीं दी जा रही। वकला के लिए चैम्बर नहीं बन रहा है, कोठे पे कोठा उसी जगह पे हमने उसको इस कदर खुद ये इंक्रोचमेंट कर दी है जो कि हम ख़त्म करने के हक़ में है। ये इस तरह के मामला है, संजीदगी दिखानी पड़ेगी। इस मुल्क को आगे लेके चलना है ना आगे, तो फिर आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, अपने रवैये खासकर जो हैं ब्यूरोक्रेसी के और हुकूमती जिम्मेदारान के, अपने रवैये तब्दील करने होंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर आगे चलेंगे। भली साहब बहुत शुक्रिया, 3 दोस्त हमारे पास रह गए, मैं राना साहब की तरफ और फिर रामे साहब और तबस्सुम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन शुक्रिया आप साथ मौजूद हैं। राना साहब, मैं दोनों दोस्तों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते ये कहूँगा, एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट जिसके तहत अमेरिका के रेट्स चलते थे, रामे साहब मेरी बात से इत्फाक करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद, और हम खड़े कहाँ हैं? बड़े अफसोस है। मुझे तो लगता है कि एक रामे साहब को इस चीज़ का याद होगा, तबस्सुम साहब को भी, कि ज़िला कौंसिल चौक में एहतजाज लगा था बेंच के लिए, वो बेंच बड़ा करीब पहुँच गया था, पूरा शहर जेपटाइज था, हर चीज़ बंद थी। लगता तो ऐसे कि शहर को चारों अतराफ से बंद करना पड़ेगा, हर चीज़ को आमदोरफ्त बंद कर देनी चाहिए ताकि इंतज़ामिया को देखें। वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ से, साबिक़ गवर्नमेंट के अंदर वफाकी वज़रा की एक फ़ौज यहाँ से, सूबाई वज़रा की फ़ौज यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी हो वफाकी वज़रा यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद शहर जहाँ खड़ा है वो बड़ी अफसोसनाक है। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये देखें कि जो लोगों को रोज़गार देना होता है, सेहत की बुनियादी ज़रूरतें देने, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन इस वक्त 60% जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल सेक्टर दे रहा है। उसको उसके रिवार्ड में क्या मिल रहा है? टैक्सेस की भरमार। 11 साल हो गए हैं, नए टैक्स पेयर यहाँ पे कोई नहीं ढूंढे गए, कोई सर्वे नहीं हुआ, जो पहले से दे रहे हैं उन्हीं को ठोंसी जा रहे हैं। 21% इस टाइम जो हमारा सेल टैक्स हो गया, 18% जो रजिस्टर्ड के लिए, नॉन रजिस्टर्ड के लिए 21%, ये वो लीकेज नहीं रोक रहे। हमने 12 ये कहा कि हमारा जो धागा हम यहाँ से ले रहे हैं वो फेक इनवाइसेस दे रहे हैं। मैं इस्लामाबाद तक जाके कह के आया हूँ, 7 अरब सालाना हम सिर्फ सेल टैक्स धागे की मद में दे रहे हैं। अगर वही गवर्नमेंट सही तरीके से ले ले तो इनको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ को दोबारा नए टैक्सेस लगाने की।
आप जो बात कर रहे थे यहाँ एयरपोर्ट की और बाकी चीज़ों की, मैं छोटी सी बुनियादी, मेरे पिछले दिनों मेरे बेटे को जो है वो मलेरिया हो गया, उसकी फैंसी डार एक गोली है, 2 से 4 रुपए की गोली है, पूरे फैसलाबाद में वो गोली नहीं मिली। और हमारा एक वर्कर है, उसकी बेटी को जो है वो मिर्गी का मसला है, और मिर्गी की जो दवाई है वो नहीं मिल रही, उसको फिट्स लगने शुरू हो गए हैं। ये जो छोटी छोटी सी मेडिसिन है ये नहीं यहाँ मिल रही। हम तो यहाँ पे एयरपोर्ट की दूसरी बात कर रहे हैं, और यहाँ से वजीर भी रहे हैं, हर गवर्नमेंट में वजीर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ माल बनाया। अब पिछली गवर्नमेंट ने दर्जा चहारम की देखें, एक छोटी सी क्या होती है, एक पियन एक चपड़ासी की थी, वो 6-6 लाख रुपए में बेची गई सारी। इन चीज़ों को सोचने का काम हमारे सियासतदानों का होता है, ना वो अपनी जेबें भरें। ये अभी आप पीटीवी पे देख लें, हम शुरू से छोटे होते देख रहे हैं, कभी फैसलाबाद का मौसम नहीं बताया उन्होंने, और टोबे का बताते, चीचों की मलिया का बता देते हैं, तो गुजरांवाला का बता देते हैं। आपका इतना बड़ा ये वाला शहर है, यहाँ की सनत है, लाखों लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको रोज़गार ये दे रहा है, उसके साथ ये सतीला सलूक क्यों है, यही गवर्नमेंट से बार बार पूछा जा रहा है। अभी ये सूरत हाल हो गया कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये सोचने के लिए कि हमें इंडस्ट्री अपनी बंद कर देनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए की हमारी मशीन है, इन्होंने ऐलान कर दिया, ऊपर से ये सियासी कलाबाजियाँ खा रहे हैं, हर आए दिन 25,000 कर दें मजदूर के। हम कहते हैं करनी चाहिए, उनका भी गुजारा नहीं होता, लेकिन 1 करोड़ रुपए की मशीन हमने लगाई है, 50,000 तो हमें नहीं बच रहा। अगर उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दें तो -1 लाख रुपया हमें पल्ले से पड़ रहा है। हम इन मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ चला। कोरोना के दिनों में हमने अपने पल्ले से फैक्ट्रियाँ बंद करके उनको सैलरियाँ दी, उनके घरों में जाके राशन डाला। गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो हमें टैक्स भी माफ़ नहीं किया। टैक्स भी माफ़ नहीं किया। मैं शहीद बसू साहब की तरफ बढ़ूंगा। रामे साहब सोच रहे हैं 40,000 रुपया देना कितों मजदूर ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਣਾ एहतजाज ਲਈ। जब एहतजाज कर लिया फिर कहेगा ਹੁਣ मैं भी एहतजाज करूँगा कि मेरा भी राइट दें। गवर्नमेंट ने वैसे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, एक तरफ आपको पीछे धकेल दिया और मजदूर को आगे धकेल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि पहले हम इस तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आती थी ना, तो हम कहते थे ये गवर्नमेंट का बड़ा ज़ालमाना इक़दाम है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये जो अब इन्होंने बिजली के साथ साथ गैस की प्राइसेस भी जो बढ़ा दी है ना, इनका टैरिफ हाई कर दिया, ये उनका ज़ालमाना नहीं, नहायत अहमकाना इक़दाम है। उन्हें भी पता है कि अगर हम कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ने से हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी, एक्सपोर्ट नहीं होंगी, तो हम कम्पीट कैसे कर पाएंगे। इस रीजन में हम लोग रोज़ बरोज़ इन एहतियात की तरफ जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़वाल पजीर है, और जब गवर्नमेंट को इस बात का पता है तो उन्हें दूसरे मामला को देखना चाहिए। हमारी तरफ तुर्कमानिस्तान से सस्ती गैस लें, हमारी तरफ से वो ईरान के साथ गैस का कोई सस्ता उनके साथ कोई LNG का सौदा करें। भाई कम अज़ कम ये बिजली और ये जो गैस है इसकी प्राइसेस से हमारी जो कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है ये 40% इंक्रीज़ कर रही है। और ये मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अब ये पाकिस्तान में जो हम अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, ये सेल ही नहीं हो रही हैं। ये मखसूस हम लोगों के वो ब्रांड्स हैं जो कुछ सेल हो रहे हैं, अदरवाइज़ जो इम्पोर्टेड या मैं कहूँगा स्मगल्ड आइटम्स हैं वो यहाँ पे अब आके सेल हो रही हैं। और अगर आवाम को देखें, और आपने जो मज़दूर की बात की है, तो मैं आप जनरल पब्लिक की बात करता हूँ कि लोगों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब, रोटी पूरी करनी, मेडिकल, बच्चों की फ़ीसें, किताबें, जो आप कह सकते हैं वो यूटिलिटीज़, अपने घरों के बिजली के बिल, ये ही पूरा करेंगे तो वो हमारे गारमेंट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी गुड्स तभी खरीदेंगे। तो क्या हम ये अपनी इंडस्ट्री को बंद कर दें? लिहाजा मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। अब जालमाना की बात ख़त्म, जालिम तो हो ही तुम, मगर तुम लोग हम माकतों की वजह से खुद भी बर्बादी की तरफ जा रहे हो, हमें भी बर्बाद कर रहे हो। मैं रामे साहब की तरफ बढ़ूँगा। रामे साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिर पे इसलिए है कि आप बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू करते हैं, आपने अब्जॉर्व कर लिया सब कुछ। अब ज़रा वो इनहेल करके ना, एक्सेल करके बता दें नाज़रीन को क्या क्या मुश्किलात हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या फ़ैसले सख्त करना होंगे और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एहतजाज वाले फिर तुसी काम आना। देखें, पता क्या है, कौमें जो है ना वो किसी विजन के ऊपर बनती हैं। कोई विजन और कोई प्लानिंग होगी, आपका कोई थिंक टैंक होगा ना, वो पूरी कौम को आगे लेकर चलता है। तो बदकिस्मती की बात है कि हमारा विजन देखें कि 89 बंदों की हमारी कैबिनेट है, और आप 5 बंदों से ज़्यादा मीडिया से एक्टिव मीडिया पर्सन है, 5 बंदों से ज़्यादा आपको नाम नहीं याद कि हमारे मिनिस्टर कौन है। मुझे नहीं पता, मैं इतनी बड़ी एसोसिएशन को डील करता हूँ कि हमारा कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। चलो फाइनेंस मिनिस्टर तो वो ख्वाबों का शहज़ादा होगा ना। तो इसलिए हमारी कौम का ये हाल है आज। पहले इन्होंने 1 मार्च से
बिजली पे सब्सिडी ख़त्म की है, ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की। हमें उम्मीद थी कि ये जो गैस के ऊपर है ना, ये 30 जून तक चल जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने IMF के शिकंजे में गड़ गए हैं। आज भी बजट की जो प्लानरी मीटिंग्स होती हैं, बजट आने में सिर्फ टेक्निकली देखें तो 30 दिन रह गए हैं। बिल्कुल 2, 3, 4 जून को बजट अनाउंस हो जाता है, तो उससे आगे उसके ऊपर सारी चीज़ें बहस होकर मंजूर होना होता है, फिर इम्प्लीमेंट 1 जुलाई को होना है। तो वो नहीं हो सका कि IMF ने इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। जिन मुल्कों ने इनको 1-1, 2-2 अरब डॉलर देने थे, उन्होंने इनकार कर दिया। वो हेजिटेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की ना फॉरेन पॉलिसी है, ना पाकिस्तान की कुछ चीज़ें हैं। तो ये तो बड़ी ही अबतर तरीन सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जंग की सूरत हाल है। विजन देख लें कि हमारी इंडस्ट्री जो कि 30 से 35 लाख लोगों का रोज़गार है, हमारी जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, इससे तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, उसका गला घोंट देना है। आपने 80 अरब रुपए का आटे के लोगों को जलील किया है, वो भी इनका वोट बैंक नहीं बना, वो भी गालियां देते हुए बाहर हैं जिसने 1 थैला लिया या 3 लिया। और उसमें भी रिपोर्टेडली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ा नाम है अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि 20 अरब रुपए का इसमें घपला है। तो ये हमारी कौम की शक्ल और तस्वीर है, और हम उसमें कहाँ खड़े हैं। हमें खुदकुशियाँ ही कर लेनी चाहिए। हमारा 1 मीटर की आज बाज़ार में आप शाम को जाएँ, जब से ये गैस का आवाज़ आ गई है कि शायद डाइंग इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो 1 मीटर की बाज़ार में गाहकी नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं है। जिन्होंने पैसे देने उन्होंने पैसे दबा लिए हैं। यान की आगे स्पिनिंग मिलें बंद होना शुरू हो गई, क्योंकि वो भी डबल उनके पास थे। तो इन चीज़ों के बाद हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं है, लेकिन ये इतने, जो मैं समझता हूँ कि ये 10 करोड़ जनाजे जो हमारी इंडस्ट्री के साथ हम लोग हैं और हमारा लेबर है, ये 10 करोड़ जनाजे हमारी हुकूमतें नाअहल लोग जो हैं ये उठाने को मुतमिल हैं नहीं है। रामे साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अमजद साहब मौजूद हैं, आखिर पे बड़े चेयरमैन हैं पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा और बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, ज़रा इधर तशरीफ़ ले आएँ ताकि आपसे इख्तितामी नोट्स ले लूँ। क्या फ़ैसले हुए, चैम्बर की तरफ अभी देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है बाकायदा एक नशिस्तें और होंगी ताकि एक डिटेल मुलाकातों के अंदर फ़ैसले हो सकें। क्या कहेंगे, कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसले हो चुके। हमारे लिए सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि हम सड़कों पर आएँ, क्योंकि वैसे अपीलें करके, प्रेस रिलीज़ दे के, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कोई सुनवाई नहीं हुई। तो शायद इस तरह कोई इधर दिलचस्पी ले और हमसे बैठ के हमारे मसाइल सुने और उनको हल करें। लेकिन बड़े दिल वाले हैं आप अभी मौका दे रहे हैं कि बैठ जाएं ताकि सड़क पे आएँ तो फिर कहेंगे देखें ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे सियासी जमातें एक दूसरे को करती हैं। आप लोग फिर भी प्यार मोहब्बत से कहते हैं अभी भी बैठ जाएं, वक्त है। बिलाल भाई, हम पॉलिटिशियन नहीं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी लोग हैं। आज अगर कोई उल्टी सीधी बात करेंगे हम, तो हमारे गाहक जिनका पहले ही कॉन्फिडेंस शेक हुआ है वो मज़ीद बिदकेंगे। और हम ये भी नहीं चाहते कि अमन व अमान की सिचुएशन यहाँ डिस्टर्ब करें। फ़ैसला हो चुका है कि हमने प्रोटेस्ट करना है। मेरी ये कोशिश है कि हम सब एसोसिएशन को, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। लेकिन ये चीज़ तय है कि हमने सड़कों पर आना है, बैनर्स भी लगाने हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी बात सुनी जाए और उसको हल। अच्छा ख़ासा, पंजाब फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, दूसरा बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सिटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% से ज़ायद बरामदात का हिस्सा रखने वाला, कुल बरामदात का अगर देखें तो टेक्सटाइल 64% हिस्सा रखती है। लेकिन इतने वर्स्ट सिचुएशन, शहर के मसाइल, शहर के इशूज़, चैम्बर, PHMA, एबूमा, PTIA, एप्टमा, एप्टपमा, पावरलूम, काउंसिल फॉर पावरलूम, इनको तो तुर्रा इम्तियाज़ हासिल होता था कि ये लोग एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी ले लें कि ये फैसलाबाद के मसाइल हल करवाते हैं। MNA MPs के वस का रोग नहीं है, लेकिन आज इतने महदूद हो गए कि अपने लिए भी कोई आवाज़ उठाने से कासर नज़र तो नहीं आते, लेकिन आवाज़ उठाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। कमज़ोर हो गए हैं या हुकूमत की तरफ से तवज्जो बिल्कुल हटा ली गई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि चैम्बर की हद तक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोशल अपग्रेडेशन में चैम्बर किरदार अदा करे। एसोसिएशन इज़ कन्फाइंड टू देयर ओन
प्रॉब्लम्स एंड ओन लिमिट्स। लेकिन कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे के साथ लिंक तो है ना, आप भी मेंबर हैं, सारे पुशअप करते हैं कि वो एसोसिएशन पीछे खड़े होती है चैम्बर के फ़ौरन। हाँ बिल्कुल, वो हम फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। चैम्बर में भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल आपके मेंबर हैं आप। एग्जैक्टली, बल्कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे एक्स चेयरमैन के एक्स सेंट्रल चेयरमैन रहे हैं। तो एसोसिएशन की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो अपनी इंडस्ट्री के या अपने सेक्टर के मसाइल हैं उन्हें हाईलाइट किया जाए, पॉलिसी मेकर्स तक लेके जाया जाए और उसका हल तलाश किया जाए। और ऑन टॉप ऑफ इट हर बंदा अपने अपने कारोबार में वो इतना इन्वॉल्व होता है कि वो इन केस ऑफ एमरजेंसी तो वो एक फ़ाल किरदार अदा करता है, मगर ना रूटीन में हमारी मंथली मीटिंग होती है तो वो उतना टाइम हम दे नहीं पाते जितना एक अगस्त बॉडी चैम्बर दे सकती है या उसके ऑफिस बेरर दे सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन भी अपने अपने दायरा कार में एक अच्छा किरदार अदा करती रही हैं, कर रही हैं। अभी ये लोग भी जिनसे हम नाला हैं, इनके साथ हमारा एक अच्छा लाइजन रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन अब वो खुद मेरा ख्याल है ऐसा ट्रैप हो गए हैं अपने प्रॉब्लम्स में, या जो उन्होंने सिचुएशन बनाई वो उनसे हैंडल हो नहीं पा रही, तो वो खुद विक्टिम हो गए हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, बहुत डिटेल में बताया कि यही वो पुरानी रफ़ाकतदारी है। मुझे याद है कि आबिद शेर अली यहाँ आते थे, बड़ा अच्छा लेविश यहाँ इस्तकबाल किया जाता था। इससे पहले मौलाना फ़ारूक सईद आते थे इस दफ्तर में, उनका इस्तकबाल होता था। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त आने लगे, उनका इस्तकबाल भी हुआ। लेकिन इनका ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं है। ये चाहते हैं पाकिस्तान डिरेल ना हो, पाकिस्तान चलता रहे। बरतानिया के जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले 2024 के अंदर मेरे मुँह में खाक के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हुए इंडस्ट्री को तालों से बचा रहे हैं। लेकिन अपने ही लोग जो कहीं अक्लमंद थे आज बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं और इनको धकेलते जा रहे हैं उस तरफ जहाँ के गहरे कुएँ से शायद निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो अभी भी वक्त है, ये लोग बैठने के लिए तैयार हैं, बैठे नेगोशिएट करें, कोई रास्ता निकाल लें जहाँ आप भी चलें, मुल्क भी चले और ये लोग भी चलते रहे, इनका कारोबार चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर नहीं, ये अंदर काम करना चाहते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।